As you know, there is a popular Bengali saying, "12 maso, 13 parvo." So the election is the 14th पर्व. जो डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है वो भी एक पर्व है और वो आपके सामने है. Please join in this पर्व. So first of all, I want to request through you all the voters of West Bengal to join in this coming festival of democracy in an extremely friendly environment and in large numbers. SPs, IGs, DIG, Chief Secretary, DG सबसे बातचीत की, सबसे रिव्यू किया. The political parties who came to meet us were national parties like AAP, BSP, BJP, CPIM, Indian National Congress, NPP. और स्टेट पार्टीज में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. तो इन सब पार्टीज ने क्या कहा, व्हाट डिड दे आस्क अस, और उन्होंने क्या कहा कि किस तरह से क्या उनके सुझाव हैं, ये पहले मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद में हम उस पर क्या कार्रवाई करेंगे ये भी आपके माध्यम से बताऊंगा. सो फर्स्ट, पार्टीज सेड दैट देयर मस्ट बी ए लेवल प्लेइंग फील्ड and free, fair and violence-free elections. All the parties mentioned about this. The points they raised was that bureaucracy is not perceived to be neutral. It is compromised and biased. This is what majority of the political parties mentioned. They said lower bureaucracy in particular is not aligned to the free elections and providing level playing field. They say the partial conduct of some of the officers in the recently held elections of other than legislative assembly and parliament must be looked at. There were partisan role of some of the officers and there were strictures against them. ये भी कहा कि जो ट्रांसफर्स पॉलिसी है कमीशन की वो सही से लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो हो. One of the party even raised the issue that false cases are filed and even at times nobody is spared. So generally they said थोड़ा भय का वातावरण है इसलिए इसको ठीक करने की कमीशन कोशिश करे. They said the violence pre-poll, during the poll and after the poll must be curbed. The international borders should be guarded well so that there is no possibility of any kind of nuisance from that side. सबको मिलेंगी. अगर किसी का आधार कार्ड नहीं है तो उसको और 12-13 हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, उन सब की मदद से भी वो वोट डाल सकते हैं. इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कीप द आईडी कार्ड. ये एपिक के साथ भी है, अगर बाई चांस नहीं है वोटर स्लिप आई है तब भी वो वोट डाल सकते हैं. इम्पर्सोनेशन या जिसको यहाँ छापा वोटर भी बोलते हैं वो सबको रोकने के लिए बहुत स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि अगर कोई इम्पर्सोनेशन की कोशिश करे, डुप्लीकेट वोट डालने की कोशिश करे, छापा वोटिंग की कोशिश करे तो इमीडिएटली सेक्शंस रिलेवेंट हैं आईपीसी की, उनमें क्रिमिनल केस करें, उनको रोकें. जितनी भी पार्टीज़ आपसे लेके आगे तक कंप्लेंट्स करती हैं डिस्ट्रिक्ट में या सीओ साहब के यहाँ, उनका निराकरण करके उनको लिखित जवाब दिया जाए कि आपने ये कहा था, ये सच पाया गया, इस पर ये एक्शन हुआ, ये सच नहीं पाया गया, आपने गलत शिकायत की थी. ऑल स्टोरेज ऑफ द ईवीएम्स विल बी बाई ए 3-tier सिक्योरिटी रिंग. Inner ring of the CAPF, outer ring of the state armed police and the further outer ring of the state police. वहाँ एक वॉलंटियर भी रहेगा और एक फॉर्म 12D भर के अगर वो ये चाहते हैं कि उन्हें घर से वोट देना है और उनकी 40% से अधिक अगर डिसेबिलिटी है तो उनको हम घर से भी वोट देने की सुविधा देंगे. और उसी प्रकार से जो हमारे एल्डर्स हैं उनमें अगर 85+ के जितने भी एल्डर्स हैं उनको भी हम घर से वोट देने की सुविधा देंगे. हालांकि एक्सपीरियंस ये है कि लोग फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में बूथ पर ही आना चाहते हैं. फ्रेंड्स, इफ़ आई गो टू द नेक्स्ट, हम इन चुनावों में टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं. एक आपको सिर्फ 2-3 के बारे में मैं ज़रूर बता दूं ताकि आपके माध्यम से लोगों को ये पता लग सके. एक वोटर हेल्पलाइन है, इसमें आप सब चीज़ देख सकते हैं. किसी वोटर को अपना पोलिंग स्टेशन देखना है, अगर उसका मोबाइल नंबर अंदर में है सीडेड तो वो एपिक कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, बीएलओ से भी कनेक्ट हो सकते हैं और मतदाता सूची में अपना नाम भी जांच कर सकते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज सी विजिल, सिटीजन्स बी विजिलेंट.
इसमें आपका सहयोग खास तौर से हमें चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति शिकायत हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है, अगर कहीं कोई हिंसा की तैयारी हो रही है, कहीं कोई पैसा बांटने की तैयारी हो रही है, लिकर की तैयारी है, ड्रग्स की तैयारी है, इरेगुलर टाइम में कैंपेनिंग हो रही है, तो इस एप्लीकेशन से या तो लिखकर या तो फोटो खींचकर हमें भेज दें। जहाँ से भी भेजा गया वहाँ का लोकेशन हम खुद से ले लेंगे, उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से, और विद इन 100 मिनट्स हमारी टीम जांच की वहाँ पहुँचेगी, जांच करेगी, एक्शन लेगी और ये बताएगी भी कि क्या बात सही थी, पार्शियली सही थी और उस पर क्या एक्शन लिया गया। सो प्लीज़ पॉपुलराइज दिस। आई वुड रिक्वेस्ट जितने भी जागरूक सिटीजन्स हैं, वोटर्स हैं बंगाल के, उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे अनुरोध है कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी की शिकायत है तो प्लीज़ हेल्प अस एंड वी गारंटी दैट आवर टीम विल रीच इन राइट टाइम एंड लेट यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग। जो कैंडिडेट्स ने हमसे कहा था, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, कि उनको सुविधाओं की बराबर में मिलनी चाहिए, जो मांग थी उनकी, तो उनकी ये मांग हम सुविधा पोर्टल से पूरी करेंगे। जो भी पहले अप्लाई करेगा उसको पहले मिलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर एक ग्राउंड को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने समय में मांगा कि हमें इस तिथि को, इस डेट को, इस समय पर ये चाहिए, उसको वही समय पर मिलेगा, जो सेकंड पर्सन विल नॉट गेट इट। सो दिस विल एस्टेब्लिश द लेवल प्लेइंग फील्ड in allotment of all the entitlements to the political parties and candidates. Friends, this is another very important right which the citizens have to know your candidate. किसी कैंडिडेट का अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो इस एप्लीकेशन में उनकी फ़ोटो, उनको क्या क्या उनके ऊपर में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, इस सबका पता लगेगा। Citizens can go to this app and see कि उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ भी देख सकते हैं, उनका एफिडेविट्स भी इसी जगह में देख सकते हैं। वो देख सकते हैं कि उनके कैंडिडेट्स के ऊपर में कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं है। और कैंडिडेट को 3 बार न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट भी देना है कि मेरे ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी वेबसाइट पर दैट वो ऐसा कैंडिडेट क्यों नहीं चुन पाए जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। वाई इट वॉज ए नेसेसिटी दैट दे choose somebody who has a criminal background. So friends, please convey this, expand this, amplify this particular app so that people can see, they have a right to know about their candidate, they can know about their candidate. हमने पूरे चुनाव पीसफुल नहीं हो रहा है तो कैसे पीसफुल होगा, एंड व्हाट डू वी थिंक अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आफ्टर आवर इंटरेक्शन विद द डीसीज एंड एसपीज। सो 2 दिन के डिटेल डिस्कशन से ये बात सबको क्लियर हो चुकी है। हमें जो फीडबैक मिलता है, जो हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल है, कि डीएम्स, एसपीज, पुलिस ऑफिशियल्स, स्टेट मशीनरी which is primarily responsible for giving a free and fair election is fully sensitized now to ensure a free and fair elections. They have committed to us. They have committed कि वो ये स्थापित करेंगे कि वायलेंस ना हो, वो ये भी करेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। हमने उनको ये भी कहा है बहुत स्पष्ट तरीके से कि वो खुद तो करेंगे ही करेंगे, साथ में अपने नीचे के अधिकारियों को भी इस चीज़ के लिए सजग करेंगे, उनसे भी कराएंगे। आई एम श्योर द इनिशियल वी हैव नो रीजन्स टू डिसबिलीव देम, दे आर ऑल कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स, वी आर श्योर दे विल डू इट। किसी वजह से नहीं कर पाएंगे तो फिर हम तो देखेंगे क्या करता है, बट डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है। जैसे एक प्रश्न उन्होंने भी पूछा कि हम बार बार कहते हैं, आते हैं, लेकिन हो नहीं पाता, कुछ ना कुछ घटना घट जाती है। सही है, घटना घट जाती है। पहले हमारी अभी के रिव्यू से समझे कि घटनाएं उस हद तक नहीं घटेंगी। अगर घटेंगी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको सख्ती से निपटेगा, अगर वो सख्ती से नहीं निपटेगा तो हम उनसे सख्ती से निपटवाएंगे। दूसरा आपने पूछा कि सीएपीएफ यहाँ क्यों आया है। सीएपीएफ और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस सारी कंट्री में, सभी स्टेट्स में गई हैं। इट्स ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दैट वी सेंड द एडवांस पार्टीज
to move in advance. अगर पूरी कंट्री में जितनी गई हैं उसका 10% मात्र बंगाल में आए हैं और वो हर जगह में जाना उनका काम है, पहले से एरिया को समझना उनका काम है। उनके साथ में स्टेट पुलिस आपने पूछी लगेगी कि नहीं लगेगी, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पुलिस की ही है और वो रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि वो सीएपीएफ कहाँ लगेंगी इसका निर्णय भी कौन लेगा, इसका निर्णय भी स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर जो कि राज्य सरकार के वरीय पुलिस अधिकारी हैं वो, आरिफ साहब जो हमारे सीईओ हैं वो, और जो एक ऑब्जर्वर कमीशन का होगा यहाँ आएगा वो, 3 लोग मिलकर निर्णय लेंगे कि अगर इतनी कंपनीज फोर्स आई है तो वो कहाँ जानी चाहिए, कहाँ सेंसिटिविटी ज़्यादा है। इट इज़ देयर डिसीजन कंबाइंड। और इसी प्रकार से जब वो डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाएंगी तो डिस्ट्रिक्ट में भी कहाँ जानी चाहिए इसका निर्णय भी डीएम, एसपी और जो हमारे ऑब्जर्वर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे वो लेंगे मिलकर। पॉइंट इज दैट इट इज responsibility of all combined and it is a practice which we are following across the country in all states in the similar fashion, and Bengal will also be part of the same SOP as it is everywhere.